मंडल का आनुवंशिकता का नियम। मंडल के आनुवंशिकता के नियम में 3 नियम है। एक नियम मंडल के आनुवंशिकता के नियमों में जो 3 नियम है उसमें एक नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा युग्मकों के पृथक्करण या शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दूसरा स्वतंत्र आविर्भवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। इन 3 नियमों में पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बात कही गई कि यदि अपने गुणों के लिए शुद्ध दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी अपने गुणों के लिए शुद्ध 2 जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी, फर्स्ट फीमेल जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं। अब मतलब क्या हो गया कि अगर हम 2 जनक लें, गुण पौधे की लंबाई ले लें, तो एक पौधे की लंबाई के लिए जो अपने गुणों के लिए शुद्ध होता है, हम एक लंबा पौधा ले लें, एक शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध नाटा पौधा। तो शुद्ध लंबाई के लिए टी लेटर का इस्तेमाल होगा। शुद्ध लक्षण का मतलब दोनों लेटर सेम हो, यानी दोनों या तो कैपिटल में हो या दोनों स्मॉल में हो। और प्रभावी के लिए अगर वो पूर्ण शुद्ध है तो प्रभावी के लिए दोनों लेटर कैपिटल में रहेंगे, और अगर अप्रभावी है और शुद्ध है तो दोनों लेटर स्मॉल लेटर में रहेंगे। तो हम यहाँ ले रहे हैं कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण। अब इसका क्रॉस शुद्ध नाटा, ये शुद्ध नाटा पौधा है, ये अप्रभावी है, ये अप्रभावी है। इनकी ये पहली जनरेशन है, यानी पितर पीढ़ी है। पितर पीढ़ी यानी पेरेंटल जनरेशन, इसको शॉर्ट में पी से लिखते हैं। तो जब क्रॉस कराते हैं तो संकरण की प्रक्रिया में पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है, यानी युग्मक जनन होगा। यानी ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में जाएगा जिनमें हमको 2 तरह के गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल टी। और यहाँ भी जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी तो यहाँ भी स्मॉल टी और स्मॉल टी करके 2 ये गैमेट मिलेंगे। इसमें कैपिटल टी लक्षण यानी लंबे पौधे का ये लक्षण वाला जीन होगा। इसमें शुद्ध लंबे पौधे वाले लक्षण का जीन है, ये नाटे पौधे का जीन है और ये भी नाटे पौधे का जीन है। ये युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी। इसमें कैपिटल टी युग्मक मिला, इसमें स्मॉल टी युग्मक मिला। अब इनका जब संलयन होगा तो संलयन की प्रक्रिया में देखिए, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से जब संलयित होगा तो हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यही जब दूसरे गैमेट से संलयित होगा तो यहाँ भी हमको कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से ये जब युग्मक है इन दोनों से संलयित होगा तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी ये जो है इससे जब संलयित होगा तो यहाँ भी हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त होंगे। यानी एक जीनिक लक्षण, समजीनिक लक्षण वाले पौधे हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। अब हम ये निकालें, ये इनकी प्रथम संतति पीढ़ी है, प्रथम संतति पीढ़ी प्रथम
संतति पीढ़ी है, ये फर्स्ट फीमेल जनरेशन कहलाती है, इसलिए इसको F1 से लिखते हैं। अब ये किस लक्षण के होंगे ये सारे पौधे? एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है, स्मॉल टी ये अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो मंडल ने ये देखा कि जब दो शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम संतति पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वे सब प्रभावी लक्षण वाले थे। यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि कैपिटल प्रभावी है, इसलिए ये लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा, यानी जितने पौधे प्राप्त होंगे वो सब लंबे होंगे। यानी सभी पौधे जो है यहाँ लंबे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। लेकिन इनकी जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये सम युग्मजी नहीं है, ये विषम युग्मजी है। एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी हुआ। दोनों या तो कैपिटल टी होता है या दोनों स्मॉल टी होता है, तो ये सम युग्मजी हो जाता, होमोजाइगस। लेकिन एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसलिए ये विषम युग्मजी होगा, इन्हें हेक्टोजाइगस होगा। तो ऐसा लक्षण वाला जो पौधा होता है वो हाइब्रिड पौधा कहलाता है, यानी ये संकर पौधा हुआ, इसको हाइब्रिड कहते हैं। यानी अपने गुणों के लिए शुद्ध जब दो पौधों के मध्य संकरण कराया गया तो प्रथम संतति पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। केवल यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध नाटा पौधे के मध्य संकरण कराया गया तो प्रथम संतति पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन ये सभी पौधे अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं थे, इसलिए ऐसे पौधों को संकर पौधा या हाइब्रिड पौधा कहते हैं। ये मंडल की प्रभाविता का नियम का स्पष्टीकरण हुआ। इसी तरह से अगर हम शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे लें, लाल पुष्प वाले पौधों को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये शुद्ध लाल पौधा, लाल पुष्प हुआ, ये प्रभावी कलर होता है, ये प्रभावी लक्षण है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। ये जब शुद्ध सफ़ेद, तो शुद्ध सफ़ेद की जीनोटाइप स्मॉल और हो जाएगी, तो ये शुद्ध सफ़ेद ये अपने गुणों के लिए शुद्ध है लेकिन अप्रभावी है। ये इनकी प्रथम संतति पीढ़ी हुई, ये इनकी पितर पीढ़ी हुई, जिसको पी से लिखते हैं, पेरेंटल जनरेशन। अब क्रॉस या संकरण की प्रक्रिया में इन दोनों में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी। इस युग्मक जनन में दो युग्मक मिलेंगे कैपिटल आर और यहाँ दो युग्मक मिलेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर। इस युग्मक में लाल रंग के लक्षण वाले जीन, एलील या कारक उपस्थित होंगे। इसमें भी लाल रंग के लक्षण वाले जीन अथवा कारक उपस्थित होंगे। इस युग्मक में सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी जीन या एलील या कारक होंगे। इसमें भी उसी अनुसार जीन, एलील और कारक होंगे। ये युग्मक जनन की प्रक्रिया हुई। अब संलयन की प्रक्रिया होगी, तो ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से संलयित होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। यही जो है जब इस स्मॉल आर से संलयित होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ भी संलयन के बाद हमको कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। यानी ये प्रभावी लक्षण है, यहाँ भी प्रभावी लक्षण है, यहाँ भी प्रभावी लक्षण, अतः प्रभावी लक्षण उपस्थित है।
तो ये सभी प्रभावी लक्षण के गुण को प्रदर्शित करेंगे। यानी ये सभी पौधे जो हैं लाल रंग के पुष्प वाले होंगे। इन सभी पौधों में लाल रंग का पुष्प मिलेगा, चूँकि यहाँ प्रभावी लक्षण उपस्थित है। लेकिन इनकी जीनोटाइप में देखिए, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल है, दोनों युग्मक एक दूसरे से भिन्न है। ये विषम युग्मक ही हुआ, ये विषम युग्मजी, विषम युग्मजी हुआ, यानी हेट्रोजाइगस हुआ, हेट्रोजाइगस ये हुआ। ऐसे पौधों को हम संकर पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर, यानी हाइब्रिड कहते हैं। ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होता है। तो ये इनकी प्रथम संतति पीढ़ी हुई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार यदि दो शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के मध्य यदि संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन ये पौधे अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होते, इसलिए इनको संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। ये विषम युग्मजी होते हैं, यानी हेट्रोजाइगस होते हैं। इसमें दोनों युग्म अलग अलग गुण वाले होते हैं। अब दूसरे नियम को देखें, युग्मकों के पृथक्करण या शुद्धता का नियम। इस नियम में ये कहा गया कि युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षणों के एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षणों के एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? हम ले कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ये कोई पौधा है। ये डब्ल्यू का मतलब होता है रिंकल, यानी हम यहाँ बीज का लक्ष्य आकार ले रहे हैं। बीज का आकार, ठीक है। तो बीज के आकार दो होते हैं, एक गोल बीज और एक झुर्रीदार। एक गोल बीज और एक झुर्रीदार। तो यदि ये गोल शुद्ध लक्षण है तो ये कैपिटल डब्ल्यू प्रदर्शित होगा, और ये झुर्रीदार जो है अगर शुद्ध है अपने लक्षणों के लिए तो स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित होगा, ठीक है। ये दोनों होमोजाइगस होंगे, होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी होंगे। लेकिन यदि ये हेट्रोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी हो, तो ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होगा। इसमें दोनों युग्म आ जाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू। या ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये प्रभावी लक्षण है, इसलिए यह जो लक्षण आएगा ये गोल आएगा, लेकिन ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होगा। ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होगा, इसलिए ये संकर कहलाएगा, यानी ये हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो अब जब युग्मक जनन की प्रतिक्रिया हुई तो ये बात कही गई कि युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षणों के एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो अब यहाँ गैमेटोजेनेसिस की जब क्रिया होगी तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अलग अलग हो जाएंगे। तो कैपिटल डब्ल्यू में गोल लक्षण का जीन, उसी को एलील, उसी को कारक कहते हैं, उपस्थित होगा, और स्मॉल डब्ल्यू में झुर्रीदार लक्षण का जीन या एलील या कारक होंगे। अब जब युग्मक जनन हुआ तो दोनों लक्षण एक दूसरे से पृथक हो गए। ये युग्मकों के पृथक्करण की बात हुई। फिर उसमें इसी को कहा गया युग्मकों की शुद्धता का नियम था। अब इसमें ये कहा जाता है कि जब पृथक हो गए,
और फिर उनका जब संलयन होगा तो युग्मनज बनेगा, यानी जाइगोट बनेगा। यानी फिर युग्मनज में ये साथ साथ आ जाते हैं। जाहिर बात है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट का संलयन होगा तो दोनों युग्मक एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दोनों युग्मक एक दूसरे के साथ आ गए तो फिर वो अपने लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करेंगे इस तरह से प्रदर्शित करेंगे कि अगर कंडीशन होमोजाइगस की है और वो प्रभावी लक्षण का है तो गोल लक्षण प्रदर्शित होगा, और यदि वो जोरेदार लक्षण का है तो बीज जोरेदार होगा, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो वो फिर प्रभावी लक्षण गोल बीज को प्रदर्शित करेगा। तो ये मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी एक और नियम हुआ। इस नियम को हम F1 यानी प्रथम संतति पीढ़ी में जो संकर प्राप्त हुआ उससे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। तो अब ये हो गया कैपिटल W और स्मॉल w। ये अशुद्ध हुआ, दोनों युग्मक भिन्न है, और लक्षण हुआ गोल बीज का ये पौधा हुआ। ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है इसलिए ये संकर हुआ, इसको हाइब्रिड कहेंगे। ये प्रथम संतति पीढ़ी है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इसको इसमें इस नियम की लाइनों पर आइए। अब युग्मक जनन की क्रिया होगी, यानी हम स्वपरागण और फिर उसके बाद निषेचन लें, पुनः निषेचन करा लें। तो अब जो है पहले युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, यानी एलील एक दूसरे से पृथक होंगे, यानी पहले युग्मकों का निर्माण होगा। तो हम इसको पनेट डायग्राम से ले लें, पनेट स्क्वायर डायग्राम। पनेट स्क्वायर डायग्राम। तो चूंकि ये स्वपरागण हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पुष्प एक ही कन्फिगरेशन के आए, दोनों पौधे दोनों बीज एक ही कन्फिगरेशन के आ रहे हैं। तो हमको दो गैमेट्स मिलेंगे, दो प्रकार के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। हम मेल गैमेट को इस लाइन में प्रदर्शित करेंगे और फीमेल गैमेट को इस लाइन में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यानी एक हो गया कैपिटल W स्मॉल w, तो दूसरा भी हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w स्वपरागण की प्रक्रिया में। तो कैपिटल W स्मॉल w से हमको दो युग्मक मिला, कैपिटल W स्मॉल w, और यहाँ भी हमको फीमेल में कैपिटल W और स्मॉल w दो युग्मक मिले। अब ये युग्मक जनन की प्रक्रिया हो गई जिसमें दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक हो गए। अब निषेचन संलयन की प्रक्रिया होगी, तो कैपिटल W और कैपिटल W का संलयन होगा। तो कैपिटल W मिलेगा, यहाँ कैपिटल W का स्मॉल w से, तो कैपिटल W स्मॉल w मिलेगा। यहाँ भी कैपिटल W का स्मॉल w से, तो कैपिटल W स्मॉल w। यहाँ भी कैपिटल W का स्मॉल w का स्मॉल w से, तो स्मॉल w मिलेगा। अब लक्षण तय करेंगे। ये प्रभावी है, तो प्रभावी होने का मतलब ये हुआ कि ये गोल होगा।
इसमें ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस सम युग्मज कंडीशन, ये शुद्ध होगा। तो ये हो गया आपका शुद्ध गोल बीज, ये शुद्ध गोल बीज वाला पौधा। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ प्रभावी लक्षण है, इसलिए प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होगा। तो लेकिन ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं हुआ, तो ये हो गया अशुद्ध गोल बीज, अशुद्ध गोल बीज। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, ये भी हेटेरोजाइगस हुआ, विषम युग्मज। यहाँ प्रभावी लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण का ही गुण प्रदर्शित होगा, तो प्रभावी लक्षण है गोल बीज। लेकिन ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध गोल बीज होगा। यह स्मॉल डब्ल्यू दोनों युग्मक एक जैसे हैं, इसलिए ये होमोजाइगस कंडीशन में, फिर ये शुद्ध होगा। यानी जब दोनों युग्मक समान होंगे तो ये शुद्ध होगा, दोनों एक दूसरे से भिन्न होंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। ये अप्रभावी लक्षण है, इसका मतलब ये झुर्रीदार होगा, यानी शुद्ध झुर्रीदार बीज। तो अब इस पनेट स्क्वायर डायग्राम को आप देखें, अगर बाहर से देखें बीज को तो 1, 2 और 3, ये 3 जो पौधे प्राप्त हो गए, ये गोल बीज वाले पौधे हो गए। और एक पौधा जो मिला हमको, वो झुर्रीदार बीज वाला पौधा। तो बाहर से जो लक्षण देख करके हम लक्षण तय करते हैं, भौतिक प्रारूप का जब अध्ययन करके लक्षण लेते हैं, तो वो लक्षण समलक्षणी लक्षण कहलाते हैं। तो उससे हम अनुपात निकालते हैं कि हमारे 4 जो पौधे प्राप्त हुए, उसमें से कितने किस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, कितने किस लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये समलक्षणी गुण हुआ, समलक्षणी। इसी समलक्षणी गुण से हम समलक्षणी अनुपात निकालते हैं। इसको अंग्रेजी में फिनोटाइप रेशो कहते हैं। तो फिनोटाइप रेशो में 4 में से 3 तो जो है बाहर से देखने पर गोल मिले, ये 3 गोल हो गए। अनुपात 1 जो मिला वो झुर्रीदार हुआ। तो बाहर से जो देखने पर हमको लक्षण दिखाई दिया भौतिक रूप से, 3 गोल और 1 झुर्रीदार, तो हमको समलक्षणी अनुपात मिल गया 3:1। लेकिन अगर हम इसकी जीनोटाइप को देखें, जीन को देखें, तो हमको कैपिटल डब्ल्यू एक होमोजाइगस जो है हमको शुद्ध गोल का मिला, एक होमोजाइगस हमको मिला शुद्ध झुर्रीदार का, 2 हेटेरोजाइगस मिल गए गोल के। तो जीन के आधार पर जो अनुपात लेंगे वो समजीनिक अनुपात कहलाता है, समजीनिक अनुपात कहलाता है। इसको अंग्रेजी में जीनोटाइप रेशो कहते हैं, जीनोटाइप रेशो। इस जीनोटाइप रेशो में हमको एक तो शुद्ध गोल मिला, 2 अशुद्ध गोल मिल गए, और 1 मिल गया हमको शुद्ध झुर्रीदार। ये 1 शुद्ध गोल मिला, 2 अशुद्ध गोल मिल गए यहाँ से, और 1 शुद्ध झुर्रीदार मिल गया। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में प्रत्येक लक्षण की युग्मक एक दूसरे से पृथक तो हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं किया, उन्होंने अपने लक्षणों को प्रदर्शित किया। इसका मतलब प्रत्येक युग्मक अपने लक्षणों के लिए शुद्ध है,
वो लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो मेंडल के इस आनुवंशिकता के नियम को हम एक संकर संकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण के दो तुलनात्मक रूपों के आधार पर संकरण की प्रक्रिया कराई जाती है। इस संकरण की प्रक्रिया में प्रथम संतति पीढ़ी में यानी फर्स्ट फेलियर जनरेशन में स्वपरागण की क्रिया के द्वारा जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, उस परिणाम के आधार पर हम इस नियम की पुष्टि कर सकते हैं। इस नियम में दो बात कही गई। वो एक बात कही गई, पहले बात कि जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है यानी युग्मक का जब निर्माण होता है तो दोनों लक्षणों को युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है जिसमें कि ज़ायगोट युग्मनज बनता है तो फिर ये एक दूसरे के पुनः साथ आकर के अपने लक्षण को प्रदर्शित कर देते हैं, यानी इनका अस्तित्व बना रह जाता है। तो ये दो नियम हुए, एक मंडल के प्रभाविता का नियम और एक जो नियम हुआ आपका वो युग्मकों के पृथक्करण या शुद्धता का नियम हुआ। इन दोनों नियम को और भी उदाहरण से आप स्वतः हल कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बात समझ में आएगी, उतनी बार क्वेश्चन अराइज होंगे और फिर उन क्वेश्चनों की व्याख्या जब आप करेंगे तो आपको स्वतः जवाब मिल जाएंगे। हमने दो लक्षण का आधार यहाँ लिया है। 7 लक्षण मेंडल ने तय किए थे। आप उन 7 लक्षणों में इन दोनों नियमों का अध्ययन कर सकते हैं।